नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi 10 4G मॉडल अगर आपके पास में आता है और उस मॉडल के अंदर बैकलाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हो तो आपको Redmi 10 4G मॉडल में कभी भी बैकलाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे आराम से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच हमारा 29 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफलाइन बैच में 1 मंथ का कोर्स होगा जिसमें एंड्रॉयड प्लस आईफोन का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स रहेगा हमारा। इसके साथ साथ में ही लाइफ टाइम सपोर्ट भी रहता है। पर डे हमारा लगभग 8 से 9 घंटे का क्लास रहता है। बाकी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और अपना सीट है वो बुक करवा सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, उनका शॉप है वो अपना शॉप को बंद नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। तो आप हमारा वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर mobicationhub.com वेबसाइट पर आना है आपको। mobicationhub.com वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर एकेडमी वाला फोल्डर है, इसके अंदर आना है। एकेडमी के अंदर आने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप ओनली आईफोन का कोर्स करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर आईफोन के लिए भी है, और इसके अलावा अगर आप कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एंड्रॉयड प्लस आईफोन दोनों का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स भी। ये कोर्स जो होगा ये वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स होगा। इसमें जो हमारे लिए ऑफलाइन में हमारे पास में जो क्लासेस होती है, कंप्लीट पूरा का पूरा ऑफलाइन क्लासेस को रिकॉर्ड कर कर वीडियो बनाया गया है, जिससे कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए, आपको ऐसा भी फील नहीं होगा कि भाई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। लाइक ऑफलाइन जो कोर्स कर रहे हैं वो ही फीलिंग आपको वहाँ पर आएगी। तो आप अगर वहाँ पर परचेज करना चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट से यहीं से ही परचेज हो जाएगा। अगर परचेज में कुछ भी इश्यूज आ रहे हो या फिर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे Redmi 10 4G मॉडल है। इस मॉडल के अंदर अगर बैकलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप जब भी रिपेयर करेंगे, यहाँ पर देखिए जो भी आपके पास में डिस्प्ले कनेक्टर है, ये वाला डिस्प्ले कनेक्टर है, तो हम लोग टेस्टिंग जो भी स्टार्ट करते हैं वो डिस्प्ले कनेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर है, यहाँ पर मैं आपको बिटमैप के अंदर दिखा देता हूँ। ये बिटमैप है, बिटमैप के अंदर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए J6707, ये जो J6707 है ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। तो आप इसको स्केमेटिक में फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिटमैप, स्केमेटिक प्लस हार्डवेयर सॉल्यूशन तीनों के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिटमैप के अंदर देखते हैं। बिटमैप में J6707 है, तो यहाँ पर J6707 में आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये वाला जो कनेक्टर है इस पर बैक लाइट का लाइन कौन सा है। तो यहाँ पर ये कनेक्टर है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बैकलाइट से रिलेटेड लाइन को देखेंगे कि बैकलाइट से रिलेटेड कौन सा लाइन है। बैकलाइट का जो भी लाइन होगा उसमें आपको हमेशा एलईडी एनोड के नाम से या फिर एलईडी कैथोड के नाम से लाइनें मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो देखो LCD BL LED A के नाम से लाइन मिल रहा है। इसका मतलब कि ये वाला जो लाइन, ये वाला वोल्टेज जो आएगा, ये वोल्टेज आपका बैकलाइट आईसी से ही आएगा, बैकलाइट ड्राइवर आईसी से ही आएगा। और इस वोल्टेज, इस लाइन के अंदर अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पर 18 से लेकर 27 वोल्टेज तक बनता है जब भी ये बूस्ट होता है। तो आप यहाँ से चेक करेंगे, ये देखो कहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर बोर्ड के बैक साइड में मिलेगा हमें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के ऊपर ये आया यहाँ पर। तो इसका मतलब कि ये वाला जो आईसी है ये आपका बैकलाइट से रिलेटेड आईसी है। ये वाला आईसी जो है बैकलाइट का U2902। तो यहाँ पर हम लोग स्केमेटिक में सर्च करेंगे U2902, तो U2902 देखेंगे तो ये वाला हमारा बैकलाइट का ड्राइवर आईसी है। अब इस आईसी में आप देखेंगे तो आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर देखना है, ये वाला रजिस्टर देखना है R2901। ये आपको बिटमैप के अंदर सर्च करना है ये रजिस्टर, और ये रजिस्टर पर आपको देखना है यहाँ पर 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज चेक करना है, जो कि आप जब भी बैटरी कनेक्ट करोगे, बैटरी कनेक्ट करते ही ये वोल्टेज जनरेट हो जाता है।
ये वोल्टेज के बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कोयल लगी हुई है L2901। इस कोयल के ऊपर भी आपको देखना है 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज के बीच में, ये भी वोल्टेज बनना चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ पर मान लो कि वोल्टेज नहीं आ रहा है या फिर इस रजिस्टर पर वोल्टेज नहीं आ रहा है आपके पास में, ये रजिस्टर, इस रजिस्टर पर दोनों साइड में कोई भी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके पास में आए तो आप चार्जिंग सेक्शन के अंदर जाएंगे और चार्जिंग सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर VSYS वोल्टेज जनरेट होता है, वहां पर एक कोयल मिलेगा, उस कोयल से डायरेक्टली यहाँ पर आप जंपर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारा Redmi 10 4G मॉडल का चार्जिंग सेक्शन का वीडियो आप देख सकते हैं, तो वहां पर हमने ये भी बताया कि कौन सी कोयल है कि कहाँ से आपका ये वोल्टेज मिलेगा, तो उस कोयल से डायरेक्टली यहाँ पर एक जंपर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, इसके बाद में L2901 इस कोयल पर आपको दोनों साइड में वोल्टेज चेक करना है, यही 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक देखना है। यहाँ पर इस कोयल के दोनों साइड में सेम वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि कोयल के दोनों साइड में ही वोल्टेज नहीं आ रहा हो तो आपको इस रजिस्टर से यहाँ पर एक जंपर लगाना होगा, क्योंकि इस रजिस्टर से यहाँ तक का कोई ट्रैक मिसिंग हो सकता है। और अगर कोयल के एक साइड में वोल्टेज आ रहा है और दूसरी साइड में वोल्टेज नहीं आ रहा हो, ऐसा अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब कि कोयल खराब है, आपको डायरेक्टली कोयल को रिप्लेस करना है। तो ये कोयल आपको कोई भी बैकलाइट सेक्शन से आप बूस्ट कोयल निकाल कर लगा सकते हैं, वो वर्क कर जाएगा। या फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका हेनरी में देख सकते हैं 10 माइक्रो हेनरी इसका वैल्यू है, तो इतना वैल्यू का आप कहीं से भी बूस्ट कोयल लगा सकते हैं। इसके बाद में ये वोल्टेज आगे जाएगा तो ये वोल्टेज यहाँ पर देखिए डायोड के पास जाएगा। तो आप जब आपके पास में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बैकलाइट नहीं ऑन हो रहा हो, उस टाइम पर बैकलाइट ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ये डायोड जो है, डायोड के दोनों साइड में आपको 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज चेक करना है जब आपके पास में बैकलाइट सेक्शन वर्क नहीं कर रहा हो। इस कंडीशन में अगर डायोड के दोनों साइड में ये सेम वोल्टेज शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये डायोड ओके है। तो डायोड है D2901, ये वाला डायोड आप बिटमैप के अंदर सर्च कर कर देख सकते हैं कि कहाँ पर लगा हुआ है, उसका लोकेशन देख लीजिए। ये जो आईसी है आपका बैकलाइट ड्राइवर आईसी है, उसके पास में ही मिलेगा आपको। तो अगर दोनों साइड में सेम वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि डायोड ओके है। और अगर डायोड के एक साइड में वोल्टेज आ रहा है, आगे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब डायोड खराब है। तो कोई भी बैकलाइट सेक्शन से निकाल कर आप ये डायोड लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक बैकलाइट सेक्शन में आप देखेंगे तो 18 से लेकर 27 वोल्टेज के बीच में बनता है। तो ये जो डायोड है, ये डायोड हर एक का जो भी आईसी होगा, ड्राइवर आईसी होगा, बैकलाइट ड्राइवर आईसी, उसमें लगभग सेम ही मिलता है आपको, तो वहां से निकाल कर लगा सकते हैं। बट अगर ऐसा हो रहा हो कि दोनों साइड में, डायोड के दोनों साइड में सेम वोल्टेज शो कर रहा है, इसका मतलब कि डायोड तो ओके है। तो उस कंडीशन में आपको ये चेक करना है, देखो ओके कंडीशन जो होता है, ओके कंडीशन में ये होता है डायोड के बैक साइड में जिधर आईसी से कॉइल से कनेक्टेड है, वहां पर तो 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज बनता है। और डायोड के आगे की साइड में जिधर कैथोड है डायोड का, उस साइड में 18 वोल्टेज से लेकर 27 वोल्टेज के बीच में बनना चाहिए। अगर ये वोल्टेज दोनों तरफ 3.5 से 4.2 बन रहा है, इसका मतलब कि कोयल डायोड तो ओके है, प्रॉब्लम आपका आईसी में है। और अगर इसके डायोड के दोनों साइड में आगे की साइड में कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा, पीछे की साइड में 3.5 से 4.2 वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब डायोड खराब है, आपको डायोड रिप्लेस करना है। और डायोड के आगे की साइड में 18 से लेकर 27 वोल्टेज तक बन रहा है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा सेक्शन ओके है। उस कंडीशन में भी अगर बैकलाइट ऑन नहीं हो रहा हो तो इस लाइन को आप फॉलो करेंगे, ये आपका आगे कुछ रजिस्टर लगा हुआ मिल सकता है, उसके बाद में जो डिस्प्ले कनेक्टर होगा उसके ऊपर जाएगा, तो उसमें वो रजिस्टर मिसिंग हो सकता है, या फिर जो कनेक्टर है, कनेक्टर में कोई इश्यू हो सकता है। अगर वो सब कुछ ओके है तो फिर आपको ये दोनों लाइन देखनी है, कैथोड 1 और कैथोड 2 का लाइन, जो कि ग्राउंड के लिए होता है। तो ये वाला लाइन भी अगर मिस्टेक मिला, इनके अंदर भी बहुत सारे आगे देखेंगे तो कुछ रजिस्टर मिल सकता है आपको। अगर वहां पर रजिस्टर मिलता है तो आपको फॉलो करना है, देखना है। अगर वो रजिस्टर मिलेगा तो LVR ही मिलेगा, मतलब कि उस रजिस्टर को आप जंपर भी कर सकते हैं। तो आपको कैथोड का लाइन देखना है। और अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये वाला आईसी है, तो इस आईसी के अंदर आपको क्या देखना है, देखो HDA और HCL का लाइन चेक करना आपको। ये HDA और HCL का लाइन जो होगा, अगर इसमें मिस्टेक मिलता है तो उस कंडीशन में डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी शो नहीं करेगा, मतलब कि बैकलाइट का प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में ग्राफिक का प्रॉब्लम भी आएगा, क्योंकि ये जो HDA HCL है, ये ग्राफिक आईसी और बैकलाइट आईसी दोनों का डेटा CPU को एक ही वायर के थ्रू पहुंचाता है।
तो अगर प्रॉब्लम आया इस वायर के अंदर तो ये मान लीजिए बैकलाइट के साथ में आपका ग्राफिक भी आएगा नहीं। तो अगर ग्राफिक आ रहा है बैकलाइट नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में ये मान सकते हैं HDSL का लाइन ओके है। इसके बाद में आपको ये चेक करना है यहाँ पर HWE इनेबल, ये वाला इनेबल चेक करना है। तो इस इनेबल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टर है जो कि NC है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर 1.8 वोल्टेज चेक करना है जब आपने डिस्प्ले कनेक्ट कर रखा हो और मोबाइल को ऑन किया हो। ऑन करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे 1.8 वोल्ट आना चाहिए। अगर 1.8 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब कि CPU की तरफ से इनेबल इसका ओके है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है CABC का लाइन, ये LCD CABC। तो LCD CABC जो होगा ये डिस्प्ले कनेक्टर से कनेक्ट होगा, तो डिस्प्ले कनेक्टर से इसका कनेक्टिविटी चेक करना है। अगर वो कनेक्टिविटी ओके है और ये सब कुछ ओके आ रही है सारे के सारे लाइन, फिर भी IC जो है यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आपको IC को रिप्लेस करना है। और अदरवाइज IC ओके होगा तो इनमें से कोई न कोई लाइन के अंदर आपको प्रॉब्लम मिलेगा और वो वाले वायर को आपको चेक करना है कि उसका कनेक्टिविटी। भाई यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, VSYS वोल्टेज आना चाहिए। तो VSYS के अंदर 3.5 से 4.2 वोल्टेज होता है। इसके बाद में इसको इनेबल चाहिए जो कि CPU से मिल रहा है, तो ये इनेबल आपको चेक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको फॉलो कर बता देता हूँ, या फिर हम लोग ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ब्लॉक डायग्राम में ये चीजें समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पर देखिए ब्लॉक डायग्राम इसी सेम मॉडल का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये एक का DC टू DC IC है। यहाँ पर DC टू DC IC मतलब कि चार्जिंग IC है। इसने VSYS वोल्टेज भेजा है। VSYS वोल्टेज के अंदर 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक रहता है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है। इसके बाद में L2901 ये वाला कोयल है, इस कोयल के दोनों साइड में आपको VSYS वोल्टेज चेक करना है। ये दोनों साइड में ये सेम वोल्टेज चेक करेंगे। VSYS में मैंने बता दिया आपको 3.5 से 4.2 वोल्टेज होता है। ये जो डायोड लगा हुआ है, डायोड के दोनों साइड में अगर VSYS यहाँ पर भी VSYS वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको IC पर काम करना है, मतलब IC पर काम करना है। और यहाँ पर VSYS नहीं, यहाँ पर आपके पास में कोई भी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है और पहले शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये डायोड खराब है, इस डायोड को रिप्लेस करना है। और अगर यहाँ पर 18 से लेकर 27 वोल्टेज तक बनता है तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा सेक्शन वर्क कर रहा है। आप आगे चलेंगे तो आगे देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, वो रजिस्टर खराब हो सकता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास में VSYS वोल्टेज इसके पास में आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब कि IC का इश्यू हो सकता है, आपको IC के ऊपर काम करना है। अब IC में देखो क्या देखना है आपको, सबसे पहले HDSL का लाइन चेक करना है। अब मैंने बताया कि ये HDSL का लाइन जो है ये डायरेक्ट CPU में कनेक्ट होता है, बट ये वाले लाइन के अंदर आप देखेंगे तो ग्राफिक सेक्शन भी कनेक्टेड है, ग्राफिक IC भी कनेक्ट है। मतलब कि अगर ये प्रॉब्लम मिला तो ग्राफिक से रिलेटेड भी इश्यू आएगा आपके पास में। अब ग्राफिक आ रहा है बैकलाइट नहीं आ रहा तो इसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में आपको ये दोनों लाइन देखनी है, LCM LED इनेबल का लाइन देखना है और इसके बाद में एक CABC का लाइन है जो कि आपका यहाँ पर CPU से कनेक्ट किया गया है इस वाले मॉडल में। तो ये आपको दोनों लाइन को चेक करना है, इनके ऊपर GR वैल्यू चेक करनी है या फिर इनेबल लाइन के ऊपर आप 1.8 वोल्ट चेक करें। अगर ये आ रहा है फिर भी IC वर्क नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली IC रिप्लेस कर दें। अगर ये सब कुछ देखेंगे तो इनमें से कोई न कोई आपको एक मिस्टेक मिलेगा। इसके अलावा बैकलाइट सेक्शन से कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता बैकलाइट सेक्शन में। आपको बस कैथोड 1 और कैथोड 2 ये दोनों लाइन और चेक करनी है, इनमें भी 2 रजिस्टर लगे हुए मिलेंगे तो ये भी आपको चेक करने होंगे। तो सिंपल आपको ये पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको चेक करना है। अगर ये सारा का सारा ओके है तो उस कंडीशन में बैकलाइट जनरेट होगा ही होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बैकलाइट में। इसके अलावा भी और किसी मॉडल में आपको और भी कोई इश्यूज आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप मॉडल बता सकते हैं कौन से मॉडल में कौन से सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, हम लोग कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग को, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई केस स्टडी के साथ में।